तो हेलो नमस्कार, स्वागत है प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। मैं अंकित गंगवार आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाई आज की वीडियो में हम लोग प्रोनाउन से जुड़े और कंसेप्ट को सीखने वाले हैं। पिछली क्लास में आप लोगों ने बढ़िया तरीके से प्रोनाउन से जुड़ी बातें सीखी हैं और मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी बातें सिखाई हैं। ठीक है ना भाई? चलो तो क्लास को शुरू करते हैं और प्रोनाउन से जुड़ी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि अब तक हम लोगों ने प्रोनाउन से जुड़ी कितनी बातें पढ़ ली हैं। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले हमने प्रोनाउन की बेसिक डिस्कस किया था प्रोनाउन का, जिसमें मैंने आपको सारी बातें बताई थी। फिर उसके बाद हमने इसके टाइप्स डिस्कस किए थे प्यारे दोस्त। क्या डिस्कस किए थे? टाइप्स डिस्कस किए थे। और फिर मैंने इसमें आपसे कुछ और जो कॉन्सेप्ट बनते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जो कि प्यारे दोस्त इससे बनने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जिसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था कि जो प्रेपोजिशन होती हैं ये हमेशा अपने बाद प्यारे दोस्त क्या लेती हैं? अपना ऑब्जेक्ट लेती हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसकी खासियत होती है, ये या तो प्यारे दोस्त कोई नाउन होगा और या क्या कोई आपका ये क्या हो सकता है? प्रोनाउन हो सकता है। अदरवाइज प्रोनाउन के ये दोनों के अलावा यानी कि नाउन और प्रोनाउन, इनके अलावा कोई भी प्रेपोजिशन का और ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ठीक है ना? ये बात हमने आपको बताई थी भाई। और हमने आपको एंड का यूज भी बताया था कि एंड को किस तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है ना? तो आज हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। एंड के साथ हमने बताया था कि एंड अपने आगे और अपने पीछू, वो बोलते हैं ना कि आगे भी जी लगा और पीछू भी जी लगा, वो वाली कंडीशन यहाँ पे होती है। ये भाई सेम चीजें मांगता है। ये भाई अपने आसपास क्या मांगता है? सेम चीजें मांगता है। मतलब अगर आपने इधर नाउन लगाया तो प्यार दोस्त इधर भी नाउन ही होना चाहिए। अगर इधर आपने प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में यूज किया, ध्यान रखना मैं बोल क्या रहा हूं प्यार दोस्त, यहां अगर आपने प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में यूज किया तो यहां पर भी आपको प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्टिव केस में यूज करना है। आप यहां पे प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में यूज नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा। आपको यहां पर भी प्रोनाउन कौन से केस में यूज करना है? सब्जेक्टिव केस में यूज करना है। तो सब्जेक्टिव केस में जब आप यूज करेंगे तभी सही माना जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंड जो होता है वो अपने आसपास सेम चीजों को ही जोड़ता है। आगे भी जी लगा और पीछू भी जी लगा, समझे ना? बिल्कुल। चलो भाई आगे बढ़े। तो आज हम लोग नई चीजों को सीखने वाले हैं प्यारे दोस्त। एक बार मैं जल्दी से कपड़ा ले लूं भाई इरेज करने के लिए। ठीक है, चलो भाई अब देखो, आज हम लोग एकदम नई चीज सीखने वाले हैं। नई चीज क्या है? समझो। कॉन्सेप्ट नंबर अपना कर लेंगे, जो भी आपका कॉन्सेप्ट आ रहा हो मैं आपको बताता हूं कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट प्यारे दोस्त ये है कि हमने आपको एंड का यूज तो समझा दिया है। एंड का यूज क्लियर है, कति आराम से समझ गए हो? ठीक है। अब आपको बताते हैं कि अगर इस एंड के बाद प्यारे दोस्त अगर नॉट आ जाए तो ये क्या होगा। अब आप कहेंगे सर सिंपल है, अभी तो आपने पिछली वीडियो में ही बताया था कि एंड जो है वो कंजंक्शन होगा। लेकिन प्यारे दोस्त जरा ध्यान से देखो, ये एंड के साथ में यहां नॉट भी दिया गया है। और जब एंड के साथ में नॉट आ जाए तो प्यारे दोस्त ये क्या बन जाती है? प्रेपोजिशन बन जाती है। क्या चीज बन जाती है? प्रेपोजिशन। तो ये क्या है? प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन जो होती है उसकी खासियत क्या है कि ये अपने बाद, इसके बाद एंड नॉट के बाद हमेशा प्यारे दोस्त क्या आएगा? इसका ऑब्जेक्ट आएगा। हमेशा क्या आएगा? इसका ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। जब भी जरूरत पड़ेगी तो उस केस में आप क्या करेंगे? आप हमेशा ऑब्जेक्ट का ही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा he invited them but you and not he or him went there। चलिए तो ये आपका एग्जाम्पल है और आपको देखना है कि वहां क्या आएगा।
यार दोस्त क्वेश्चन देखो और आपको चीजें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी कि वहां पे क्या आने वाला है। सबसे पहले आप देखेंगे तो यहां दे रखा है ही इनवाइटेड देम, क्या कह रहा है, ही इनवाइटेड देम, ठीक है ना। फिर बट हमें कंजंक्शन दे दिया, फिर उसके बाद दे रखा है यू एंड नॉट ही स्लैश हिम वेंट देयर, ठीक है ना। ये हमारे लिए सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, मैंने लिया है आपके लिए। अब आप यहां पे बताएंगे कि यहां प्यारे दोस्त मैं ही लगाऊं या यहां पर हिम लगाऊं। कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो और समझने का प्रयास करो कि यहां पे क्या लगाएंगे। प्यारे दोस्त कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एंड नॉट जो होता है वो क्या होती है, एक प्रेपोजिशन होती है। एंड नॉट क्या होती है, एक प्रेपोजिशन होती है। और हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि प्रेपोजिशन हमेशा अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेगा, हमेशा अपने बाद क्या लेगा, अपना ऑब्जेक्ट लेगा। तो भाई जब ये अपना ऑब्जेक्ट लेगा तो भाई हमें समझना होगा कि जहां पर भी एंड नॉट यूज होगा वो एंड नॉट प्रेपोजिशन का काम कर रहा होगा, और जब प्रेपोजिशन का काम कर रहा होगा तो उसको अपने बाद एंड चाहिए। भाई उसको अपने बाद क्या चाहिए, एंड नॉट जो होगा वो प्रेपोजिशन होगा, तो उसको अपने बाद क्या चाहिए, उसका ऑब्जेक्ट चाहिए। अब ऑब्जेक्ट है तो भाई ऑब्जेक्ट का काम मैंने आपको बताया है कौन कर सकता है, या तो कोई नाउन करेगा या कोई प्रोनाउन करेगा। क्या करेगा, या कोई नाउन करेगा या कोई प्रोनाउन करेगा, ये बात मैंने आपको बताई है, ठीक है ना। अब याद रखना प्यारे दोस्त, ये पॉइंट याद करने लायक है कि जो आपकी प्रेपोजिशंस होती हैं वो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं। प्यारे दोस्त ऑब्जेक्ट लेती हैं ना कि सब्जेक्ट। इस पॉइंट पर आपको ध्यान देना होगा। ध्यान से सुनो बात को, क्या कह रहा हूं, प्रेपोजिशंस अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती हैं ना कि सब्जेक्ट। इस बात पर ध्यान करेंगे आप, ठीक है ना। चलो भाई, तो हमने जब ये क्वेश्चन पढ़ा तो हमें पता चल गया ही इनवाइटेड देम। प्यारे दोस्त ये एक बात है। फिर इसके बाद बट दे दिया कंजंक्शन, बट क्या दे दिया आपको, कंजंक्शन दे दिया। और फिर इसके बाद आगे की ये बात हो गई, यानी कि ये बात नंबर पूरी जो दे रखी है वो बात नंबर 2 मान लेंगे हम, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर आप जब इस वाली बात में आएंगे बात नंबर 2 में, तो आपको पता चलेगा यहां तो एंड नॉट दे दिया। अब एंड नॉट दे दिया तो एंड नॉट की खासियत क्या होती है कि इससे पहले जो भी हो उससे हमें मतलब नहीं, हमें तो इसके बाद देखना है। क्यों, क्योंकि भाई ये तो है प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन है तो इसकी खासियत है ये अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेगी। तो प्यारे दोस्त यहां ही नहीं होगा, यहां पर होगा हिम। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले और वहां ये ही कर दे तो वो गलत हो जाएगा, वहां आपको हिम करना रहेगा। क्या करना रहेगा, हिम। तो वहां आप हिम करेंगे ना कि ही करेंगे, ही गलत हो जाएगा प्यारे दोस्त। आप अच्छी तरीके से जानते हैं ही जो है वो सब्जेक्टिव केस है और हिम प्यारे दोस्त ऑब्जेक्टिव केस है। तो ऑब्जेक्टिव केस मतलब ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना, सब्जेक्टिव केस मतलब सब्जेक्ट की तरह यूज करना। तो हमें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत है ना, तो इसीलिए प्यारे दोस्त ये सही होगा और ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई, तो बताओ आपको ये कॉन्सेप्ट आज कैसा लगा, क्लियर हो गया ना। कभी भी एंड नॉट के बाद जब आपको प्रोनाउन यूज करना होगा तो वो आप ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि प्यारे दोस्त एंड नॉट प्रेपोजिशन होती है, इसीलिए, ठीक है ना। चलो भाई आ जाओ भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट भाई बताओ, एंड नॉट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो समझ जाओगे ना, ठीक है भाई। चलो भाई अब आपको सिखाते हैं, एक हमारे पास प्रेपोजिशन निकल के प्रेपोजिशन नहीं, एक कंजंक्शन निकल के आता है जिसका नाम है बट, जिसका नाम है बट। बट प्यारे दोस्त एक कंजंक्शन होता है, सभी लोग जानते हैं क्या होता है, ये कंजंक्शन होता है, ये बात सभी लोग जानते हैं। अब ये कंजंक्शन जो है वो किंतु परंतु के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बात कही और आप रुक गए और आपने बोला बट, इसका मतलब यह है कि आप उस काम को करने वाले नहीं हैं, आप आनाकानी करने वाले हैं। होता है ना कुछ लोग किंतु परंतु करने वाले, बोले मैं सत्य बोलता किंतु, ऐसे करके बोलते हैं ना, बोलते मैं ऐसा करता लेकिन, ठीक है ना, मैं ऐसा करता परंतु, ये तरीके के शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो असल में वहां पे बट कंजंक्शन का यूज कर रहे होते हैं, समझ रहे हो ना। तो यहां पे मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा ही इज ऑनेस्ट, ओके, बट ही इज पुअर, मतलब ऑनेस्ट भी है बट फिर भी, लेकिन क्या है, गरीब है। ऐसे ही इसको अगर सही सीक्वेंस में बोला जाए सेंटेंस को तो हम क्या कहेंगे, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट,
ठीक है ना। ऐसे हमने कहा ही इज रिच बट ही इज डिसऑनेस्ट, ऐसे बोल देंगे। तो भाई यहां पर जो ये बट कंजंक्शन हुआ वो दो अलग अलग बातों को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। अब यहां हम कंजंक्शन तो पढ़ नहीं रहे, तो सर ये यूज क्यों हो गया? मैंने कहा देखो कितना खतरनाक कॉन्सेप्ट बनता है। प्यारे दोस्त, बट की खासियत होती है, बट की क्या खासियत होती है, ये हमेशा दो बातों को यूज करने के लिए, यानी कि दो स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट यहां रहेगी और दूसरी स्टेटमेंट प्यारे दोस्त यहां रहेगी। तो ये क्या करेगा, हमेशा दो स्टेटमेंट को भाई कंजंक्शन है तो दो स्टेटमेंट को जोड़ेगा और दो डिफरेंट डिफरेंट बातें होंगी। दो कैसी होंगी? डिफरेंट डिफरेंट बातें होंगी, उनको जोड़ने का काम कौन कर देगा? ये बट कर देगा। अब दो स्टेटमेंट को जब ये जोड़ने का काम कर रहा है तो किस प्रकार से जोड़ेगा वो समझो। प्यारे दोस्त खासियत है, जैसे पहली स्टेटमेंट खत्म हुई, ठीक है, फिर बाद में बीच में बट आ गया। अब दूसरी स्टेटमेंट जब शुरू होगी तो उसकी खासियत क्या रहेगी? भाई एक बात बताओ, जब आपने यहां तक बात खत्म कर दी तो पहली, अगर इसका मैं बेसिक स्ट्रक्चर लिखूं तो पहले सब्जेक्ट, फिर प्यारे दोस्त वर्ब, और उसके बाद फिर क्या? फिर ऑब्जेक्ट। यही तो होगा स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूं स्टेटमेंट का तो यही तो होता है। अब हम अगर सब्जेक्ट इधर इसका दूसरे वाले का अगर बेसिक स्ट्रक्चर लिखें तो वो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर अगर कोई भी बात शुरू करनी है तो सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट की जरूरत होगी। मैंने कहा बिल्कुल भाई। फिर उसके बाद हमें क्या होगा? फिर वर्ब की जरूरत होगी। आपने कहा सर बिल्कुल। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा बट वाले कंजंक्शन का। तो बट कंजंक्शन जब भी यूज होगा तो उसके बाद प्यारे दोस्त जो भी आप प्रोनाउन यूज करेंगे वो हमेशा कौन से केस में होना चाहिए? सब्जेक्ट वाले रूप में होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि प्रोनाउन आप सब्जेक्टिव केस वाला यूज करेंगे। अगर आपने ऑब्जेक्टिव वाला प्रोनाउन यूज कर लिया तो वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में रहना चाहिए कि बट के बाद जो आप प्रोनाउन यूज करेंगे वो प्यारे दोस्त कैसे यूज होगा? वो आपका सब्जेक्टिव केस में यूज होगा, क्योंकि बट वहां पर क्या कर रहा होगा? दो डिफरेंट स्टेटमेंट को जोड़ रहा होगा। समझ गए ना? चलो भाई, अब मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल। इधर लिख दूं, इधर आ जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल किस मतलब से समझो भाई, एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं तो मैंने लिखा राम इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। और मैं यहां पे एक काम करता हूं, यहां पर मैंने स्लैश लगाया, ये ऐसे मान के चलो स्लैश, और मैंने यहां पे लिख दिया हिम, बट हिम या ही। अब यहां आपको चॉइस मैंने दे दी कि भाई बताओ इन दोनों में से यहां मैं कौन सा प्रोनाउन यूज करूं। ठीक है ना? एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, राम इज पुअर बट ही या हिम इज ऑनेस्ट। क्या लगाना चाहेंगे आप यहां पे? जल्दी से बताएंगे प्यारे दोस्त। तो आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया था कि भाई ये जो बट होता है वो दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि एक बात सर ये होगी और दूसरी बट के बाद वाली होगी। तो कुल मिलाकर हमारे पास दो स्टेटमेंट होंगी, एक बट के इस साइड वाली होगी और एक बट के इस साइड होगी। दो स्टेटमेंट होंगी, मतलब ये ऐसे करके पुतला बना, ये एक हाथ इधर एक हाथ इधर, ये दो हाथ हो गए। मैं बीच में बट हूं, एक स्टेटमेंट मेरे इधर होगी, एक स्टेटमेंट मेरे इधर होगी। ठीक है ना? इस प्रकार से तो ये बट है, इसने ऐसे हाथ फैला दिए, ऐसे बाहें फैला दी, बोला भाई एक स्टेटमेंट मेरे इस हाथ पे चिपक जाओ, एक स्टेटमेंट मेरे इस हाथ पे चिपक जाओ, इस प्रकार से। तो बट क्या करता है? दो स्टेटमेंट को जोड़ लेगा इस प्रकार से। अब ये दो स्टेटमेंट को जब जोड़ता है तो इसकी खासियत क्या होगी? प्यारे दोस्त, अगर एक स्टेटमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर मैंने जिस प्रकार से यहां आपको बताया था कि सब्जेक्ट होगी, फिर वर्ब होगी और फिर ऑब्जेक्ट होगा, उसी प्रकार से जब इसको देखो तो आपको पता चल जाएगा कि राम तो यहां सब्जेक्ट है। ठीक है ना? इज यहां पर आपके पास क्या है? वर्ब है। क्योंकि भाई यहां पर अगर आप देखोगे तो इस सेंटेंस में आपको कोई और वर्ब तो नजर आ ही नहीं रही है। इसका मतलब इज ही यहां पर आपकी मेन वर्ब का काम करेगी। ठीक है ना? बिल्कुल। अब यहां पे देखते हैं पुअर। पुअर प्यारे दोस्त अगर आप मानेंगे इसको तो ये कॉम्प्लीमेंट है वैसे यहां पर, लेकिन आप अपनी तसल्ली के लिए इसको ऑब्जेक्ट लिख लो, कोई बात नहीं है। लेकिन ये है क्या? असल में कॉम्प्लीमेंट है।
ठीक है ना, वो आगे बातें करेंगे कि ऐसा क्यों, ठीक है ना, बिल्कुल। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में हमने इसको लिख लिया। फिर आगे अगर हम देखें तो प्यारे दोस्तों दूसरी स्टेटमेंट, जब एक स्टेटमेंट दूसरी शुरू होगी तो वो सब्जेक्ट से शुरू होगी या ऑब्जेक्ट से। तो आप कहेंगे सर ये तो गलत बात है, आपने बताया था कि बट कंजंक्शन होता है और वो दो स्टेटमेंट को जोड़ता है। अब ये पहली स्टेटमेंट तो खत्म हो गई सर यहाँ पे, इसका मतलब दूसरी स्टेटमेंट शुरू हो रही है, और दूसरी स्टेटमेंट जब शुरू होगी तो सर वो ऑब्जेक्ट से नहीं सब्जेक्ट से शुरू होगी, इसीलिए यहां पर हिम गलत होगा और ही सही होगा। ठीक है ना, बताओ भाई समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके भाई चलो। तो बट के बाद में आपको यही ध्यान रखना है, बट जो होता है वो क्या करेगा, दो स्टेटमेंट को जोड़ने का काम करेगा। अब स्टेटमेंट को जब ये दो जोड़ेगा तो भाई दूसरी स्टेटमेंट तो शुरू हो रही होगी ना इसके बाद, और जब दूसरी स्टेटमेंट शुरू होगी तो उसके बाद आप क्या लगाना चाहेंगे, सब्जेक्ट से शुरू करेंगे या ऑब्जेक्ट से? भाई ऑब्जेक्ट को तो लास्ट में लिखना जरूरी है ना भाई। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हालांकि कुछ केसेस ऐसे भी बनेंगे जहां पर ये ऑब्जेक्ट पहले भी आएगा, वो मैं सब बताऊंगा, बट यहां प्यारे दोस्त आप ऐसा नहीं करेंगे, यहां हिम गलत होगा, ही राइट होगा। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़े, चलो भाई। तो ये कॉन्सेप्ट भी आई होप आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो गया होगा, बढ़िया तरीके से मजा के साथ आपने इस कॉन्सेप्ट को सीख लिया है। चलिए भाई, चलिए भाई, अब जो है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक और खतरनाक शब्द जिसका नाम है, ये भी एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए, इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। प्यारे दोस्त एक वर्ड होता है लाइक, क्या वर्ड होता है, लाइक। लाइक जो वर्ड है इसके बारे में समझ लो आप बस चीजें कि ये है क्या। प्यारे दोस्त लाइक जो है वो दो तरीके से काम करता है। एक तो आप किसी को लाइक करते हैं वो होता है पसंद करना, क्या होता है, पसंद करना। तो जब प्यारे दोस्त आप किसी को लाइक करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, तो इसका मतलब ये प्यारे दोस्त यहां क्या करेगी, वर्ब होगी, क्या करेगी, वर्ब। तो वर्ब की जब बात करेंगे तो उसका मतलब होगा पसंद करना। लेकिन वहीं प्यारे दोस्त ये जो लाइक होती है वो एक प्रेपोजिशन भी होती है, क्या होती है, प्रेपोजिशन भी होती है। आप कहेंगे सर ये क्यों बता रहे हो, यहां क्या जरूरत है इसकी? मैंने कहा भाई बिल्कुल है, आपको इस लाइक को आइडेंटिफाई करना होगा एक सेंटेंस में। जब सेंटेंस में ये यूज होगा ना लाइक, तब आपको वहां इसको आइडेंटिफाई करना रहेगा कि ये वर्ब है या प्रेपोजिशन। प्यारे दोस्त अगर वर्ब होगी तो वो गलती ये करेगा कि वर्ब के साथ यहां पे कोई ऑब्जेक्ट के क्या देगा, जैसे मतलब वो क्या करेगा, इसको यहां पे कोई अदर तरीके से ऑब्जेक्ट को इंक्लूड कर लेगा, ठीक है ना, मतलब वहां पे जरूरत वर्ब की होगी बट वो लगा प्रेपोजिशन की तरह, मतलब यूज प्रेपोजिशन की तरह कर लेगा उसको। लेकिन कहीं कहीं क्या होगा कि जरूरत प्रेपोजिशन की होगी, यूज वर्ब की तरह कर लेगा। तो वहां पर ये चीजों से रिलेटेड एरर बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, एरर बन जाएंगे। तो उन पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि प्रेपोजिशन के बाद भी इसका प्यारे दोस्त ऑब्जेक्ट आता है और वर्ब के बाद भी उसका प्यारे दोस्त क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ये आप ध्यान देंगे, ठीक है ना, बिल्कुल। तो आप इन बातों पर फोकस रखेंगे भाई बढ़िया तरीके से, ठीक है ना, बिल्कुल भाई, ठीक है जी भाई। चलो अब आपको बताते हैं कि ऐसा क्या है इसमें। प्यारे दोस्त याद रखना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल की मदद, जब तक एग्जांपल की मदद नहीं लोगे ना तब तक मजा नहीं आएगा समझने में। एग्जांपल की मदद लेते हैं, हमने एग्जांपल लिया, हमने लिखा ही लाइक्स मी स्लैश आई, ठीक है ना, ये हमने लिखा। अब हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि प्यारे दोस्त यहां हम क्या लिखें। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल सी बात है, वो आपको यहां पे बतानी है। क्या लिखें यहां पर, तो आप कहेंगे सर यहां पर वर्ब दे रखी है और मैंने आपको बताया कि वर्ब के बाद भी प्यारे दोस्त वर्ब भी अपना ऑब्जेक्ट लेती है और प्रेपोजिशन भी अपना ऑब्जेक्ट लेता है। यहां एक छोटू सा कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे प्यारे दोस्त, ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा दो चीजों का होता है, या तो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा या किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा।
ये कॉन्सेप्ट मैं आपको इसीलिए यहां बता रहा हूं ताकि आप आगे इसमें गलती ना करें। तो ऑब्जेक्ट हमेशा दो चीजों का होता है, या तो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा या किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना? बिल्कुल भाई। तो यहां पर ये आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें आप अगर देखेंगी तो भाई आपको सीधे से पता चल जाएगा कि यहां पर ही जो है वो सब्जेक्ट है, और लाइक यानी कि इसमें एस लग रखा है प्यारे दोस्त, इसका मतलब ये तो वर्ब हुआ, इसका मतलब ये क्या हुआ, वर्ब हुई। और जब ये वर्ब हुई तो यहां पर इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, तो आई यहां गलत हो जाएगा और मी सही हो जाएगा, क्योंकि वर्ब की खासियत होती है वो अपने ठीक बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है। ठीक बाद अपना वो क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है। तो प्यारे दोस्त यहां पर आप क्या यूज करेंगे, मी यूज करेंगे, ना कि आई। ये तो हमारा पहला एग्जांपल हो गया, ये हमारा क्या हो गया प्यारे दोस्त, पहला एग्जांपल हो गया। अब हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 2, ठीक है ना? अब हम क्या देखेंगे, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है ना? चलो ऐसे ही मैंने लिखा, ही इज अ टीचर लाइक मी या आई, ठीक है। चलो भाई अब यहां पर बताओ ये क्या है, ही इज अ टीचर लाइक मी या आई, यहां क्या लगाएं, क्या लगाएं यहां पर प्यारे दोस्त? ये भी एक एग्जाम्पल है, प्यारा सा एग्जाम्पल है, छोटू सा, नन्नू सा, मुन्नू सा। आप इसका आंसर करेंगे कि यहां पर हम क्या करें। और सबसे पहले आप यहां पर ये देखकर बताना कि भाई यहां पर ये जो लाइक वर्ड यूज किया गया है वो एक वर्ब की तरह यूज किया है या एक प्रेपोजिशन की तरह, ठीक है ना? चलो भाई देखो मैं बताता हूं। असल में बेटा ये जो हमने सेंटेंस लिया है उसकी खासियत देखो, ही यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है, इज प्यारे दोस्त यहां पर क्या है, आपकी वर्ब है, और फिर आ टीचर जो पूरा का पूरा दे रखा है ये एक कॉम्प्लीमेंट है जिसको आप ऑब्जेक्ट बोल के चल लो, बट टेक्निकली गलत हो जाएगा। बट यहां पर हम एक सेंटेंस को बनाने की कोशिश कर रहे हैं नॉर्मली, इतना अभी यहां पर जरूरत नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट क्यों बोल रहे हो, वो थोड़ा अभी थोड़ा सा रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जहां जरूरत होगी मैं वहां खुद बता दूंगा, टेंशन ना लो। तो इसे हम क्या मान लेंगे, नॉर्मली अगर हम कहें तो ये आपका सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब, और प्यारे दोस्त इसके आगे ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? अब आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट तो ये भी हो गया, मैंने कहा हाँ। अब आप कहेंगे सर ये लाइक भी तो आ गया, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के बाद प्यारे दोस्त हमें क्या दे दिया, प्रेपोजिशन दे दिया। ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या दे दिया, प्रेपोजिशन दे दिया। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब प्रेपोजिशन की भी खासियत होती है, क्या बताया था मैंने प्यारे दोस्त, यहां देखो जल्दी से, मैंने कहा था प्रेपोजिशन भी अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है। भाई प्रेपोजिशन भी अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट ही लेती है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस लाइक को इसका ऑब्जेक्ट देंगे प्यारे दोस्त, तो ये आई गलत होगा और मी इसके साथ भी सही होगा, मी यहां पर भी सही होगा। तो लाइक के बाद आई बिल्कुल नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा, चाहे वो वहां पर वर्ब का काम कर रहा हो, चाहे वो वहां पर प्रेपोजिशन का काम कर रहा हो। अगर लाइक वर्ड आया और या तो वो प्रेपोजिशन का काम करे, चाहे वो आपका वर्ब का काम करे, प्यारे दोस्त दोनों ही केस में आपको क्या बात याद रखनी है, भाई ऑब्जेक्ट ही आना है, क्योंकि वर्ब भी अपना ऑब्जेक्ट लेती है और प्रेपोजिशन भी अपना ऑब्जेक्ट लेती है। तो दोनों की दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना? चलो भाई तो ये कॉन्सेप्ट भी आई थिंक आपको क्लियर रहा होगा। भाई प्रेपोजिशन भी अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है और वर्ब भी अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, तो इसीलिए देखो यहाँ पे हमने लाइक्स लिखा तो उसके बाद भी हमने मी को सही किया, आई को गलत कर दिया। ऐसे ही हमने जब यहाँ क्वेश्चन लिया तो प्यारे दोस्त यहाँ पर भी हमने कहा कि जो ये लाइक है वो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन अपने बाद क्या करेगी, अपना ऑब्जेक्ट लेगी, तो इसीलिए यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, मी सही हो जाएगा, आई गलत हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है भाई। चलो तो ये था एकदम बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे कंपैरिजन कॉन्सेप्ट। कंपैरिजन क्या मतलब, देखो अभी आपको समझ में आएगी चीजें। लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा ये हमारा आज का। आज की वीडियो में आपने बढ़िया तरीके से बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखे, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो अब आपको हम बताते हैं कि जब हम दो लोगों की तुलना कर रहे होंगे तो उस केस में क्या होगा। तुलना करने के लिए प्यारे दोस्त हम यहां पर एक कंजंक्शन का यूज करते हैं जिसका नाम होता है एज डॉट डॉट एज। इसको प्यारे दोस्त जब हम इसको फिगर ऑफ स्पीच में लेके जाएंगे तो सिमिली होगा, क्या होगा, सिमिली होगा,
ठीक है ना, सिमिली होगा, सिमिली करके कुछ होता है, सिमिली आपका फिगर ऑफ स्पीच होता है, वो यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपसे फिगर ऑफ स्पीच पूछे इसकी तो वो क्या हो जाएगी, सिमिली हो जाएगी, ठीक है ना, उपमा अलंकार इसे बोलते हैं, वो चीज, ठीक है, बिल्कुल भाई। तो अब यहां पर आपको क्या समझना है, इस एज डॉट डॉट एस के बारे में चीजें समझनी है, क्लियर करनी है आपको, ठीक है ना, एज डॉट डॉट एस के बारे में आपको क्या करना है, चीजें क्लियर रखनी है कि इसमें क्या होगा। सबसे पहले तो प्यारे दोस्त आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि ये जो एज डॉट डॉट एस दिया है इसको हम यूज क्यों कर रहे हैं। तो मैंने कहा प्यारे दोस्त इसका यूज कर रहे हैं आप तुलना करने के लिए, किस क्या करने के लिए आप इसका यूज कर रहे हैं, तुलना करने के लिए। और याद रखना ये बेसिक बात है इसकी, हमेशा आप याद रखेंगे कि प्यारे दोस्त तुलना हमेशा एक समान लोगों में की जाती है। तुलना कैसे करोगे, एक समान लोगों में, कभी ऐसा मत करना कि तुलना विपरीत विपरीत लोगों में कर दो भाई। अच्छा एक बात बताओ, तुलना करनी होगी तो कब करोगे, जैसे मान लो एक लड़का बहुत ही अच्छा है पढ़ने में, तो दूसरे वाले की तुलना तभी तो करोगे जब दोनों अच्छे अच्छे होंगे पढ़ने में। आप ये कहोगे भाई ये जितना अच्छा है उतना ही मैं अच्छा हूं, ठीक है ना, ऐसे करके। तो तुलना अपनी कब करोगे, जब वो भी आपकी तरह अच्छा हो पढ़ने में, तभी तो तुलना करोगे। अब आप कहते हो ना अबे इससे क्या कंपैरिजन करूं, ये तो वैसे ही बेकार है, तो आप वहां कंपैरिजन नहीं कर सकते जहां वो चीज बिल्कुल अलग हो। तो कंपैरिजन करने के लिए हमेशा दोनों चीजों का सेम होना बहुत जरूरी है। अगर वो अच्छा है तो वो भी अच्छा है, ठीक है ना, अगर ये चीज अच्छी है तो ये चीज भी अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी वाली अच्छी है तो आपकी वाली की सहेली भी अच्छी है, ये प्रकार है, ठीक है ना। तो बेसिक इसका ये कहता है कि प्यारे दोस्त अगर आप सब्जेक्ट की तुलना करेंगे, अगर आप सब्जेक्ट की तुलना करेंगे तो सब्जेक्ट से ही करेंगे, किससे करेंगे, सब्जेक्ट से ही करेंगे। और इसी प्रकार से मानो अगर आप ऑब्जेक्ट की तुलना कर रहे हो, किसकी तुलना कर रहे हो, ऑब्जेक्ट की, तो प्यारे दोस्त उस केस में आप ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से ही करेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और सबसे ज्यादा बच्चा इसी में गलती कर देता है, वो इसी में सबसे ज्यादा गलती कर देता है। वो उसको यही समझ में नहीं आता कि ऑब्जेक्ट की तुलना की जा रही है तो मैं वहां सब्जेक्ट क्यों लगा दूंगा, भाई गलत हो जाएगा। तो जब सब्जेक्ट की तुलना करोगे तो सब्जेक्ट यहां लिख भी लो, अगर दिमाग में नहीं आ रहा है तो लिख लो यहां पे तुलना, क्या लिख लो, तुलना, यहां पर भी लिख लो, ठीक है, तुलना। तो याद रखना जब आप सब्जेक्ट की तुलना करेंगे तो वो प्यारे दोस्त किससे होगी, सब्जेक्ट की तुलना करेंगे तो वो सब्जेक्ट से ही होगी। इसी प्रकार से जब आप इस सब्जेक्ट की तुलना इससे ऑब्जेक्ट की तुलना करेंगे तो वो प्यारे दोस्त ऑब्जेक्ट से ही करेंगे और किसी चीज से नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं, चीजें सिखाते हैं कैसा क्या होगा, देखिए, ठीक है। चलिए अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू हम चीजें सिखाते हैं कि कैसा क्या करेंगे इसमें, ठीक है ना, बिल्कुल आप चीजें सीखिए। देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमने क्या कहा, ही इज एज इंटेलिजेंट एज सी लिखें या प्यारे दोस्त हर लिखें, बताओ क्या लिखना पसंद करेंगे, यहां पर क्या लिखना पसंद करें, ही इज एज इंटेलिजेंट एज हर या सी, क्या लिखना पसंद करें। तो आप कहेंगे कि सर ये तो हमें ऊपर वाला स्ट्रक्चर मिल गया। अगर यहां ध्यान से देखोगे तो ही प्यारे दोस्त सब्जेक्ट, इज प्यारे दोस्त हमारे पास वर्ब हो गई, और ये एज जो दिख रहा है वो एक कंजंक्शन है, कंपैरिजन कंजंक्शन, क्या बोलते हैं, कंपैरिजन वाला, कंपैरेटिव कंजंक्शन बोलते हैं इसको। अब यहां पर देखें तो एज ये हो गया प्यारे दोस्त, फिर डॉट 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 डॉट, फिर यहां ये, तो यहां पर अगर देखें तो प्यारे दोस्त दो गुणों में क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है। तुलना की जा रही है किसमें, दो गुणों में तुलना की जा रही है, किसमें की जा रही है, दो गुणों में तुलना की जा रही है यहां पे। तो यहां पे इंटेलिजेंट की तुलना की जा रही है किस किसके बीच में, दो पर्सन के बीच में, किसके पर कितने, दो लोगों के बीच में एक गुण की तुलना की जा रही है, दो लोगों के बीच, ठीक है ना, दो लोगों के बीच में क्या की जा रही है, इनके गुणों की तुलना की जा रही है, और वो गुण क्या है, इंटेलिजेंट। यहां पर ये कहना चाह रहा है ही इज एज इंटेलिजेंट एज सी या हर, जो भी आए अभी आपको बताते हैं। फिलहाल आप समझिए यहां पर ये कहने का मतलब है कि भाई जितना आप इंटेलिजेंट हैं उतना मैं, मतलब जितनी की वो इंटेलिजेंट है उतना की वह भी है, मतलब उतना वह भी इंटेलिजेंट है जितनी वो है,
इस प्रकार से कंफ्यूज मत होना। देखो कंफ्यूज हो जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी बात, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जितनी वो इंटेलिजेंट है उतना का वह भी है, मतलब जितनी वो इंटेलिजेंट है उतना वह भी है। दोनों ही जो है वो लगभग लगभग बराबर के इंटेलिजेंट है, तभी तो कंपैरिजन होगा। ऐसा थोड़ी ना कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बुद्धड़ है, बिल्कुल दिमाग है ही नहीं उसके अंदर, तब इंटेलिजेंट थोड़ी ना हो जाएगी यार। तो दोनों की दोनों जो हैं वो बराबर इंटेलिजेंट हैं, वो भी उतना ही इंटेलिजेंट है जितनी की वो, ठीक है ना। इस प्रकार से ये तो वही वाली बात हो गई, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे मेरे पीछे वो वाली बात है। तो यहां पर प्यारे दोस्त क्या होगा कि यहां पर इंटेलिजेंट जो है वो प्यारे दोस्त ये भी है और ये भी है। अब इनमें से जो भी आए वो आपको बताऊंगा मैं, अभी बस रुकिए एक मिनट। तो यहां पर प्यारे दोस्त हम क्या करेंगे, हम यहां पर अगर बात करें तो क्या मैं किसी ऑब्जेक्ट की तुलना कर रहा हूं? आप कहेंगे नहीं सर आप तो इसकी तुलना कर रहे हो। अब जब मैं सब्जेक्ट की तुलना कर रहा हूं, यहां पर ही क्या है, सब्जेक्ट है। और जब मैं सब्जेक्ट की तुलना कर रहा हूं तो मैंने क्या बताया कि सब्जेक्ट की तुलना जो आप करेंगे वो सब्जेक्ट के साथ करेंगे। तो यहां पर आप जब इसने सब्जेक्ट किया तो यहां पर भी तो प्यारे दोस्त सब्जेक्ट ही लोगे, आपको पता है सी सब्जेक्ट हो गया और हर प्यारे दोस्त यहां ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैं जब सब्जेक्ट की तुलना कर रहा हूं तो सब्जेक्ट के साथ ही करूंगा, तो यहां ये हर गलत होगा और सी सही होगा। यहां पर हर गलत होगा और सी सही होगा, समझ रहे हो ना। तो यहां पर सी को आप सही करेंगे, क्यों? क्योंकि प्यारे दोस्त हम सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट के साथ करेंगे, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट के साथ करेंगे। बार बार रिपीट कर रहा हूं, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट के साथ ही की जाएगी, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, चलो भाई। तो आज की क्लास में हम लोगों ने यहां पर सब्जेक्ट की तुलना करना सीख लिया है और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यहां से आगे बढ़ाऊंगा, यानी कि ऑब्जेक्ट की तुलना किस प्रकार से की जाती है ये मैं आपको सिखाऊंगा। फिर प्यारे दोस्त जब 3 लोग आ जाएं, अभी तो ये 2 लोगों के बीच चल रहा है, देखो यहां लिखा हुआ भी है कि 2 लोगों के बीच तुलना किस प्रकार से होगी, वहां पर आप प्रोनाउन को कैसे यूज करेंगे वो हम सीख रहे हैं। तो यहां पर सब्जेक्ट सब्जेक्ट ये तो बेसिक है, इसीलिए मैंने लिख लिया लिखा है, बेसिक बात है। सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट के साथ, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। ये 3% का जब केस लागू होगा तब भी आप इस बात को ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है ना। बिल्कुल भाई। तो कल हम जो है वो ऑब्जेक्ट की तुलना यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ किस प्रकार से होती है वो हम लोग कल देखेंगे, और साथ ही साथ आगे भी इससे बनने वाले जो और कंसेप्ट हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए भाई, आज की क्लास में इतना ही। बहुत ही बढ़िया तरीके से आई होप आपने सभी कॉन्सेप्ट को सीखा होगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद प्यारे दोस्तों।